हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड के एरोमेटिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि एरोमेटिक एसिड कौन कौन क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एरोमेटिक एसिड द कंपाउंड इन विच वन आर मोर कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप आर अटैच डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग इज नोन एज एरोमेटिक एसिड्स। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिन पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन से एरोमेटिक जो रिंग होती है उससे डायरेक्टली अटैच होता है, वो हमारे वे कंपाउंड एरोमेटिक एसिड कहलाते हैं। इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, बेंजोइक एसिड का दिया गया है जो कि डायरेक्टली जो है हमारा बेंजीन से सी डबल OH कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है। फिर सेकंड दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग है उसमें ऊपर की ओर जो हमारी पैरा पोजीशन होती है वहाँ पे हमारा सी डबल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया गया है, एंड जो साइड में है वहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लगाया गया है। तो इसे क्या बोलते हैं, फिनाल के साइड में लगाया गया ना, तो बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह दिया गया है 2 अमीनो बेंजोइक एसिड एंड थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में देखो 2 लगाए गए हैं सी डबल एच, ठीक है। इसीलिए उस ऊपर लिखा गया है 1 or more कार्बोक्सिल, मतलब कि एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 2 मेथिल बेंजोइक एसिड एंड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। द पाई इलेक्ट्रॉन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एसिडिटी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन इज शेयर्ड बाय द 2 कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन एटम्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली डिकोलाइज बाय एरोमेटिक रिंग। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज होता है कार्बोक्सिलेट आयन का वो शेयर होता है 2 कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीजन से, ठीक है, एटम से, जो कि इफेक्टिवली डिक्लोराइज नहीं होता है, कि एरोमेटिक रिंग के द्वारा डिक्लोराइज नहीं होता है, ठीक है। तो एसिडिटी इन्फ्लुएंस बाय इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि जो इसकी एसिडिटी होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा होती है। फिर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। मतलब कि जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वे ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड को इंक्रीज कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम स्टेबलाइजेस एनाइन। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स होते हैं वो आयनाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑन मेटा आर पैरा पोजिशन डिक्रीजेज एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। जो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ग्रुप्स वो आर्थो और मेटा और पैरा पोजीशन के ऊपर एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं बेंजोइक एसिड में। आर्थो सब्स्टिट्यूएंट बाय इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट जो होता है उसके कारण आर्थो पोजीशन के ऊपर चाहे न्यूक्लियोफाइल लगा हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल लगा हो, उसकी हमारी जो हमारा जो हमारे एसिड होते हैं एरोमेटिक, उनकी जो एसिडिटी होती है उसे बढ़ाता ही है। फिर देखते हैं वाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेटा डायरेक्टर, कि हमारे मेटा डायरेक्टर क्यों होते हैं ये। आर्थो एंड पैरा पोजिशन इन बेंजोइक एसिड री रिसोनेटिंग स्ट्रक्चर कैरी पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि आर्थो पैरा पोजिशन होते हैं बेंजोइक, इसमें वो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो कैरी चार्ज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। एंड हेंस एन इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक दिस पोजीशन। और इसके जो है इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाता है। दस द कार्बोक्सिल आयन डायरेक्ट ऑल इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजीशन। जिससे क्या होता है, कार्बोक्सिल आयन जो होता है वो डायरेक्ट करता है ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स को किस पे, मेटा पोजीशन पे। देखो नीचे बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। का चार्ज होता है वो पहले तो आर्थो पोजीशन पे है, फिर से वो पैरा पोजीशन पे है, फिर वो आर्थो पोजीशन पे आ गया है। फिर वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एट डी एक्टिवेटिंग, ठीक है। बेंजोइक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज मोर स्लोली देन बेंजीन बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप विड्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग ऑफ रिजोनेंस। मतलब कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है इजीली, ठीक है। इज मोर स्लोली, बहुत ही स्लोली प्रोसेस किया जाता है, मोर देन किससे, कि जिससे कि बेंजीन जो होता है बेंजीन से,
लेकिन जो बेंजीन फास्ट जाता है इलेक्ट्रोफॉस्फेटिन में और बेंजोइक एसिड बहुत ही धीरे जाता है। बिकॉज क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग बाई रेजोनेंस, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं रेजोनेंस के, बिकॉज जो कार्बोक्सिलिक आयन होता है, कार्बोक्सिल आयन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है किसके द्वारा, रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है रिंग की वो उसे डिक्रीज कर देते हैं एंड मेक इट लेस अट्रैक्टिव टू एंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, और उसे लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जो क्यों इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके लिए। हैंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज स्लो, इसीलिए जो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इट रिक्वायर्स विगोरस रिएजेंट एंड कंडीशन, उससे मतलब कि विगोरस जो कंडीशन और रिएजेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जब नाइट्रेशन करते हैं हम बेंजोइक एसिड का, तो यहाँ पे हम HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं, तो हमारे जो मेटा पोजीशन पे जो है NO2 लगता जाके है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड की हम प्रिपरेशन किस टाइप से कर सकते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड की हम ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। सेकंड है रिएक्शन ऑफ फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसे बोलते हैं हम RMgX, जो कि हमारा होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की ये रिएक्शन करा सके हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल, एसिड हाइड्रोलाइसिस बेंजोनाइट्राइल जो होते हैं उनकी एसिड हाइड्रोलाइसिस से। बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड होते हैं उनकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बात भी कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल बेंजोएट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोएट से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 1 पे आता है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसके साथ करते हैं तो हमें मिलता है। जैसे कि जैसे यह है कि बेंजीन इनके ऊपर लगा हुआ है CH2Cl, इसे बोलते हैं हम बेंजिल क्लोराइड। अब इसे रिएक्ट किया गया है H2O से, तो हमारे ऊपर फॉर्म हुआ है CH2OH, जैसे बोलते हैं CH2OH फॉर्म हुआ। फिर उसकी हम कराते हैं KMnO4 से, ठीक है। अब इसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा KMnO4 से, तो KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा CH2OH बना है, जो बेंजिल अल्कोहल बना है, उस अल्कोहल से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आता है इसका मैकेनिज्म कैसे हुई, कि ये रिएक्शन किस टाइप से हुई है। तो जब CH2 बेंजिल अल्कोहल जब रिएक्ट करता है H2O से, तो H2O का जो हमारे आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं H+ और OH नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है और OH नेगेटिव जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का, वो अटैक करता है CH2+ पे, ठीक है। CH2+ जो ऊपर दिखाएगा उस पर अटैक करता है, और अटैक करके वहाँ से एक Cl को हटा देता है और वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, जिससे क्या वहाँ पे बनता है CH2OH बन जाता है, और जो वहाँ से Cl नेगेटिव माइनस हटा है वह H2O के H+ आयन से ज्वाइंट होके अटैच होके Cl निकाल देता है, जिससे कि बन जाता है CH2OH आयन वहाँ पर बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। और वह CH2OH का जो वहाँ पर बन जाएगा C6H5 CH2OH बन जाएगा। तो उसकी हम कर देंगे ऑक्सीडेशन KMnO4 से, जब ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 से तो बन जाता है बेंजोइक एसिड बन जाता है। फिर सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम ग्रिगनार्ड रिएक्शन से भी कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, लेकिन जो रिएक्शन होती है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की कार्बन डाइऑक्साइड से, कहें से एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बोलते हैं C6H5 जो हमारी बेंजीन रिंग बनाई गई है उस पर लगाया गया MgBr, इसे बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जो होता है ये बनता है मैग्नीशियम बेंजोएट ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये इसके बाद हम इसकी कर देते हैं H2O से हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आता है एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल, मतलब कि जो हमारे साइनो बेंजीन है अगर जिसका हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H2O से तो डायरेक्टली बन जाएगा बेंजो। इसका देखते हैं मैकेनिज्म किस टाइप से वर्क करता है। तो डायरेक्टली सबसे पहले होता है कि जो H2O हमारा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है OH नेगेटिव और H+ आयन में, ठीक है। और जो उस पर नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है CN, ठीक है। तो जो OH और H है ये डायरेक्टली अटैक करता है वहाँ पे और बनाता है
सी जो वहाँ पे जो हमारे सी और एन के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं, वहाँ से एक बॉन्ड टूटता है और वहाँ पे OH लगता है सी के साथ और NH के एन के साथ लगता है H, ठीक है। फिर वहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं वहाँ पे, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, तो जो H होते हैं दोनों H होते हैं वो चले जाते हैं NH के पास, तो बन जाता है NH3 अमोनिया। और जो O होता है वो चला जाता है डबल बॉन्ड के साथ, उसके साथ अटैच होता है, और अटैच होता है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ बन जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर नंबर 4 पे आता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजो ट्राईक्लोराइड। जो बेंजो ट्राईक्लोराइड होते हैं उनकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो टालविन हमारा है, उसकी रिएक्शन कराएंगे है 3Cl2 से, ठीक है। तो ये हमारा बना है ट्राईक्लोरो टालविन, ठीक है। ट्राईक्लोरो टालविन बन गई। अब उस ट्राईक्लोरोटालविन की रिएक्शन कराते हैं NaOH की इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इनटू H2O से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इससे बनता हमारा है सोडियम बेंजोएट। जब सोडियम बेंजोएट बन जाएगा तो उससे हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे और बना देंगे हम बेंजोइक एसिड बना देंगे। इसका मैकेनिज्म किस टाइप से वर्क करता है, तो डायरेक्टली सबसे पहले जो NaOH होता है ये कन्वर्ट होता है H+OH नेगेटिव माइनस आयन में, ठीक है। और ये डायरेक्टली अटैक करता है CCl3 जो हमारे हैं उस पर अटैक करता है। और यहाँ पे जो Cl में जो CCl3 है वहाँ पे A का एक Cl निकलेगा और Na के साथ NaCl निकाल देगा और उस Cl की जगह पे OH जाके लग जाएगा। और उस OH की जब OH वहाँ पे हट जाएगा तो जब OH वहाँ पे लग जाएगा तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करेगा और वहाँ से एक O जो होता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जो 2 H निकलेंगे वो 2HCl के रूप में निकल जाएंगे और जो O बचेगा वो डबल बॉन्ड के साथ बना लेगा, तो इससे बन जाएगा COOH, ठीक है। नंबर 5 पे है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल बेंजोएट। लेकिन हम फिनाइल बेंजोएट को भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें लिया गया है फिनाइल बेंजोएट लिया गया है, 2 बेंजीन ली गई हैं और उसमें लगाया गया है COO, ठीक है। तो उसका हम तो वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बेंजोइक एसिड तो जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है और एक फिनॉल का मॉलिक्यूल बनता है। फिर इसके देखते हैं एरोमेटिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजेनामाइड होता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोनाइट्राइल होता है, टालविक एसिड होता है, एंथ्रानाइलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, फिनाइल एसिटिक एसिड एंड सिनेमिक एसिड होते हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं। थैंक यू।